देखिए इस क्लास में पढ़ना है हमको सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, सबसे पहले सदिश पढ़ेंगे हम लोग। सदिश में क्या आता है, सदिश राशियां क्या होती है, अदिश राशियां क्या होती है, उसके बाद सदिशों का जोड़, सदिशों का घटाना पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर प्रक्षेप्य गति बहुत काम की चीज है। अगर पूछता है ना कि जो क्रिकेटर होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्रिकेटर अगर बैट को कितनी तेजी से घुमाए या कितने अंश के एंगल पे घुमाए कि जो बाउंड्री होगी वो बाहर हो जाएगी, आई बात समझ में, यानी बाउंड्री पार करके सिक्सर हो जाएगा, आई बात समझ में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जनरली याद रखिएगा जो क्या होता है, क्रिकेटर होता है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेटर खेल रहा है, ठीक है। तो क्रिकेटर अगर क्या 45 अंश के कोण पे, ठीक है, अगर बाउंड्री बनाता है यानी मारता है तो क्या हो जाएगा, ये जो एरिया होगा पार हो जाएगा, यानी सिक्सर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा सदिश, ठीक है। और ध्यान से देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी लिखे हैं तो इसको बता दें। प्रक्षेप्य गति ये होगा ना कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच कोणीय दिशा में फेंका जाएगा, यानी मान लो ये कोहली खेल रहा है, ऐसे फेंक मारेंगे तब भी तो बाउंड्री लाइन की बाहर जाएगा, समझ में आ रहा है ना, है। सबसे पहले आप चलिए सदिश क्या होते हैं ध्यान से देखते हैं। सदिश राशियां होती है, ठीक है, वे भौतिक राशियां, ठीक है। देखिए नहीं समझाए थे कल, ठीक है, लिखवाए थे ना। कौन है नंबर था 504 करते हैं सर, सर क्या मतलब है, डिस्टर्ब कर रहे हो आप, हो गया, सही है। चलिए फिर आ गया 504 फिर आ गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले याद रखेंगे कि सदिश राशियां क्या होती है, वे भौतिक राशियां। सदिश का मतलब ये होता है ना कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों क्या क्या हो, दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण। परिमाण का मतलब होता है उसका मान हो कुछ, आई बात समझ में। और ये वो एक क्या हो, निश्चित दिशा में जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों सदिश राशियां कहलाती है। बात समझ में आई। जैसे कि विस्थापन होता है, विस्थापन, ठीक है। उसके बाद होता है वेग, उसके बाद क्या होता है त्वरण, चाल, बल, आई बात समझ में। ये क्या करते हैं एक साथ, इसमें क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी विस्थापन किस दिशा में करें, ठीक है, वेग किस दिशा में लगाए, त्वरण किस दिशा में लगाए, ठीक है। इसके साथ इसका कुछ मान भी होता है, जैसे त्वरण लगाते हैं तो जो पृथ्वी का त्वरण होता है जी का मान 9.8 होता है, तो इसका मान है कि नहीं, मान का मतलब ये है क्या, परिमाण, और दिशा का मतलब समझ ही रहे किस दिशा में लगेगा, क्लियर। तो सदिश समझ गए। अब उसके बाद अदिश को याद करिएगा, अदिश, इसमें क्या लिखा है, अदिश, नाम से पहचानिए, अदिश, न दिशा न परिमाण, अदिश यानी क्या हो, अदिश यानी जिसमें दिशा हो ही न, ऐसी भौतिक राशि जिसमें क्या हो, केवल परिमाण हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे में क्या होता है, जैसे में होता है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान समझते हैं, दीवार है, दीवार का एक निश्चित दिशा की यहाँ है तो यहाँ रहेगी, तो दीवार का कुछ द्रव्यमान होगा ना, वो निश्चित होगा। बात समझ में आ रही है, उसकी कोई दिशा नहीं। अब दीवार को सोचोगे इधर से उधर करते होगा, कभी नहीं होगा। तो जिसमें क्या हो, दिशा न हो, परिमाण हो, उसे कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ध्यान से याद रखिएगा। ये बाबू सुनो, ये काम करेगा तब जब इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे ना, इसका बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। वेक्टरों का जोड़ घटा हल्के में मत लो इसको, ठीक है। समान वेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझिए। ऐसा वेक्टर या ऐसा सदिश, वेक्टर का हिंदी अर्थ क्या होगा, सदिश। ऐसा सदिश जिसकी दिशाएं समान हो उसे सदिश समान वेक्टर कहते हैं या समान सदिश कहते हैं। बात समझ में आई, समान वेक्टर या समान सदिश समझ में आया, जिसकी दिशाएं क्या हो, सेम हो, आई बात समझ में, उन्हें क्या कहते हैं, समान सदिश। अगर इसको वेक्टर ए बताया जाए, इसे वेक्टर बी बताया जाए और इसे वेक्टर सी बताया जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वेक्टर ए
ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। तो वही बात है कि समान वेक्टर क्या होता है यार, समझ में आया? हाँ, जिसकी सभी दिशाएं क्या हो, समान। क्लियर? उसके बाद आता है समान वेक्टर के बाद आता है विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर ध्यान से समझिए, दूसरा पॉइंट है ना इसमें। ऐसा वेक्टर जिसका क्या, ऐसा सदिश जिसकी दिशाएं अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं, विपरीत वेक्टर। जिसकी दिशाएं केवल विपरीत का मतलब होता है उल्टा, आप लोग जानते हैं। तो जिसकी दिशाएं क्या उल्टा हो या अलग अलग हो, ठीक है, उसे कहते हैं विपरीत वेक्टर। एक तीर इधर गया लक्ष्मण वाली, और दूसरी वाली इधर आ गया राम वाली। लक्ष्मण आए रावण थे ना, लक्ष्मण उन्हें थे। तो आई देखिए वेक्टर ए इसको दर्शाते हैं और वेक्टर बी इसको दर्शाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, विपरीत यार सॉरी वेक्टर बी पे से जो वेक्टर का उल्टा तीर जब विपरीत है तो विपरीत। आई बाबू ये चीना है, इसको प्रतीक दिखाया जाता है वेक्टर से। बात समझ में आया? ठीक है, ये उल्टा है, इसका तीर उल्टा नहीं होगा, हमेशा आगे की ही होता है। समझ में आया ना? ये सिंबल है वेक्टर का प्रतीक। और हाँ, और ये विपरीत वेक्टर का दोनों प्रतीक हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। माइनस क्या दर्शा रहा है, उल्टे चिन्ह को दर्शा रहा है, यानी विपरीत को। बात समझ में आई? क्लियर है? विपरीत वेक्टर। अब उसके बाद क्या है, लिखे नहीं सर, बस समझाएं। हां सर लिखवाएं। पर आप ऑप्शन तो फिर बाबू आपके लिए हम स्पेशल नहीं लाएंगे। लंब कोणीय आकार। हां, उसके बाद लंब कोणीय आकार नहीं, एकांक वेक्टर है। क्या पढ़ रहे हो? ए ठीक है एकांक वेक्टर एक अंक ऐसा वेक्टर जिसका मान क्या होता है, एक होता है, उसे क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर। ये सिंपल है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। ऐसा वेक्टर जिसका मान क्या हो, एक हो, उसे कहते हैं एकांक वेक्टर। इसको किससे दर्शाया जाता है, कैप से दर्शाया जाता है। जैसे तुम्हारे कपार पे है, ठीक है, कैप, हैप्पी बर्थडे वाला कैप, टोपी। और एक बोतल। एकांक वेक्टर को किससे दर्शाया, एक कैप से। बात समझ में आया? एक कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटे में माड वेक्टर ए। बाबू इसका नाम पढ़ा हो, ये क्या होता है, माड वेक्टर। बात समझ में आई? इसको क्या पढ़ा जाएगा, एक कैप बराबर वेक्टर ए बटा माड वेक्टर ए। समझ में आया? एकांक वेक्टर फार्मूला है सर। हाँ, ये फार्मूला है। उसके बाद क्या है, लंब कोणीय एकांक वेक्टर। लंब कोणीय को समझते हैं। लंब कोणीय एकांक वेक्टर का मतलब ये है कि लंब आएगा, समझ में, ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंब कोणीय एकांक वेक्टर अगर इसमें तीन अक्ष होते हैं, ठीक है, पहला तो लंब ऐसे हो जाएगा, दूसरा ऐसे, ठीक है, और तीसरा ये, ठीक। इसे हम क्या मानते हैं, इसे x अक्ष मानते हैं, इसे y अक्ष और इसे z अक्ष। अब देखिए कभी कभी देखे होंगे ना, विदेशों में आजकल ये नीति, हमारे यहाँ तो ब्रेकर का पता चला है ना, ब्रेकर, लेकिन विदेशों में क्या होता है, इन्हीं अक्षों का प्रयोग करके 3D आकृति बनाई जाती है। 3D आकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको लगेगा कि वहां पे कुछ है, लेकिन वास्तव में वहां पे कुछ होगा नहीं। यानी देखिए, अगर हमारे दोनों पे बनाया जाए तो वहां पे लगेगा ऐसा कि ब्रेकर है, आई बात समझ, यानी गड्ढा उड्ढा, ऐसा आकार जिसको बना दिया जाएगा कि लगेगा, दूर से देखने पे लगेगा कि गड्ढा है, लेकिन उस पे जाएंगे तो बुझाएगा नहीं। आई बात समझ में? ये होता है 3D आकृति। क्या बनाया जाता है? काय बनाया जाता है ताकि लोग उससे गड्ढा समझ के सावधानी से चले। बात समझ अपनी में गति और इक्वल रख रहे हैं। हाँ, बात समझ में आई? डराने के लिए हम लोग डर जाते हैं। हाँ, इंडिया में भी ऐसा बना है। तो देखिए लंब कोणीय एकांक वेक्टर से समझते हैं, ये होता है आई कैप, ऐसा वेक्टर आई कैप, और ये आई होता है ना, ये आई कैप होता है, एक्स ऊपर जे कैप, जे कैप, और ये होता है
ठीक है, हाँ बोलिए। सब बीच में वो ओ हाँ, बीच में हो जा सकता है। बात समझ में आई? कि मतलब हाँ ये क्या है? करे तैयार हो, ठीक है, खत्म। बंद कर।